प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न पत्र के प्रश्न। पहला प्रश्न है, सीधे राज्य को अदा करने वाला कर था, तो इसका उत्तर होगा ब टैले। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका उत्तर है ब 1789 में। गिलोटिन क्या था, तो ये फांसी देने का एक यंत्र था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था, इसका उत्तर है ब निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो राज्यों में से किस एक वर्ग में आम्र की वर्षा होती है, तो इसका उत्तर है कर्नाटक और केरल। उत्तर सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किन अन्य प्रणालियों से बेहतर है, क्योंकि यह स्थायी सरकार देती है, इसमें फैसले जल्दी होते हैं, यह मितव्ययी होती है, यह अधिक जवाबदेह होती है। इसका उत्तर हो जाएगा द लोकतांत्रिक प्रणाली सबसे अधिक जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा द महात्मा गांधी। भारत में चुनाव का संचालन किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स चुनाव आयोग द्वारा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन इसमें उड़ीसा है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब महेंद्रगिरी। हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कब किया, तो इसमें आएगा 1941 में किया था, इसमें गलत छप गया है पेपर में, तो इसका उत्तर होगा 1941। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक, इसमें आएगा युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्रक में शामिल है, तो इसका उत्तर तृतीय क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान की सामर झील एक लवण जल वाली झील है। सामर झील जो जयपुर में है, ये खारे पानी की झील अर्थात लवणीय झील है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम है। जर्मनी की मुद्रा का नाम, वैसे तो जर्मनी की मुद्रा वर्तमान में यूरो है, लेकिन सन 2000 के आसपास से शायद यूरो है, उससे पहले जर्मनी की मुद्रा थी मार्क। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, तो इसमें आएगा पाक। अगले छोटे वाले प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 से देखेंगे, हिटलर का पूरा नाम क्या था, तो हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। ध्रुवीय शक्तियों में कौन से राष्ट्र शामिल थे, तो इसमें थे इटली, जर्मनी और जापान। रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन से दल थे, तो रूसी क्रांति से पूर्व रूस में दल थे, एक तो बोल्शेविक दल और एक था मेंशेविक दल, ये 2 दल थे। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, तो लोकतांत्रिक का मतलब जिनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इन 4 देशों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हमारा भारत, एक जर्मनी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राजील हो जाएगा। इस प्रकार हमें 4 लिखने थे, हमने आपको कई बता दी हैं, आपने जो भी लिखे होंगे मिलान कर लेना है। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, अर्थात भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है, तो अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य, वे कृषि से संबंधित अन्य कार्यों में लगी हुई, अर्थात कृषि कार्य में अधिकतर लगी हुई है। मृत्यु दर का क्या अभिप्राय है, तो मृत्यु दर का मतलब होता है एक निश्चित समय अवधि में आबादी में होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है।
भारत में निर्धनता के कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत में निर्धनता के कारण हो जाएंगे, एक तो जनसंख्या वृद्धि और एक है अशिक्षा। इसके अलावा सामाजिक असमानता, जागरूकता की कमी, भौगोलिक क्षेत्र आदि भी कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी पाठ्यपुस्तक में डाल करके देख सकते हैं। अब हम प्रश्न देखेंगे नक्शे वाला। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। जयपुर, जम्मू कश्मीर, ये जगह दे रखी है। पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात, मणिपुर। अथवा में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम आदि। इन जगहों को हमें नक्शे में बताना था। तो आइए आपको मैं डायरेक्ट नक्शे पर ले चलता हूं। ये देखिए नक्शे में हमने सभी लिख दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न में बताया, सबसे पहले जयपुर लिखना था, तो ये जयपुर हो गया हमारा राजस्थान में जयपुर। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उसके बाद में पंजाब, ये वाला इलाका पंजाब का हो गया। इसके नीचे ये वाला इलाका हरियाणा का हो गया। उसके बाद में बताना था हमें गोवा, तो गोवा, ये छोटा सा जो स्थान है ये गोवा है। अगला बताना था हमें गुजरात, ये गुजरात हो गया। उसके बाद मणिपुर बताना था, तो मणिपुर ये है, ये जो मैं गोल घेरे में बना रहा हूँ ये मणिपुर है। अथवा में आपने जो भी किया होगा उसमें मिला लेना। आंध्र प्रदेश बताना है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का इलाका ये रहा, ये पूरा आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया। उसके बाद में केरल, ये नीचे केरल हो गया। छत्तीसगढ़, ये इलाका छत्तीसगढ़ का हो गया। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हो ही गया है, राजस्थान के टच में है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में से अलग राज्य बना है, ये तेलंगाना हो गया। और उसके बाद में असम, ये वाला इलाका पूरा असम का है, इधर से ये। इस प्रकार से हमने छोटे प्रश्नों को और नक्शे वाले प्रश्नों को बता दिया है। यहाँ तक आप अपने उत्तर का मिलान करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं।